तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है से कक्षा 8 के लिए विज्ञान का पेपर, वो भी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए लेके आ चुका हूं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हैं मेरे इस वीडियो को देखे हैं, लगभग 94% बच्चों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ही नहीं किया, यानी मेरे चैनल के साथ जुड़े ही नहीं हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य, समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है और यहाँ पर पूर्णांक हमारा 100 का होने वाला है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न कह रहा है, जंतुओं एवं उनके आवासों का सुरक्षित स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा कि जंतु एवं उनके आवासों के सुरक्षित स्थान क्या कहलाता है। तो मैं आप लोग के लिए यहाँ पर केवल पेपर लेके आया हूँ। आप लोग अगर गूगल में एक बार सर्च करेंगे कि आप लोग को इसका आंसर तुरंत ही मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर इसके ध्यान से पहले आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में यही पेपर आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ने की गलती मत करिएगा। तो पहले यहाँ पर कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी प्रजाति का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है कहलाती है। उसके बाद गा प्रश्न कह रहा है, जिनेरियम कहलाता है। उसके बाद घा प्रश्न कह रहा है, वनोस्थापना कहलाता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा अगला दूसरा जहाँ से प्रश्न कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला कह रहा है, इस दौड़ में पौधे के संकट में अभिप्राय है डॉट 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 संकट। उसके बाद यहाँ से कह रहा है, आजकल जुताई डॉट डॉट द्वारा की जाती है। उसके बाद थायराइड की कमी से डॉट डॉट रोग हो जाते हैं। उसके बाद मशरूम एक प्रकार का डॉट डॉट है। उसके बाद प्राकृतिक रेशों में डॉट डॉट आदि पौधे हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है, अतिलघुत्तरीय प्रश्न, यानी यहाँ पर आप लोग को इसका उत्तर यहाँ पर लिख कर देना होगा। तो पहला कह रहा है, विलुप्तता की परिभाषा दीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, प्लास्टिक की अस्थायी क्यों कही जाती है। उसके बाद एल्यूमिनियम के कोई दो उदाहरण बताइए। उसके बाद यहाँ से उदाहरण नहीं, कोई दो उपयोग बताइए। उसके बाद किन्हीं 3 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। उसके बाद बल को परिभाषित कीजिए। आप लोग को यहाँ पर इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना होगा अपने पेपर की परीक्षा के लिए। उसके बाद 8वां जो है हमारा प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है, आयोडीन के उपयोग बताइए। उसके बाद दूसरा है हमारा प्रश्न कह रहा है, व्यायाम करना क्यों आवश्यक है। उसके बाद वनोन्मूलन का क्या अर्थ है। यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है कि दाब की परिभाषा बताइए। उसके बाद तारा किसे कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो 5वां प्रश्न कह रहा है कि तारा किसे कहते हैं। बहुत ही सरल पेपर बना हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा अपने पेपर की परीक्षा के लिए, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब अगले यानी 5वें प्रश्न की ओर आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कह रहा है, यानी यहाँ पर हम लोग को इसका उत्तर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है अपने शब्दों में। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, आप स्वयं को त्वरित चालक से कैसे बचाएंगे। तो आप लोग यहाँ से त्वरित चालक से आप लोग कैसे बचाएंगे। उसके बाद यहाँ से दूसरा हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, दूसरा संक्षारण क्या है, इस प्रक्रिया को कम कम करने की क्या क्या तरीके हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग तीसरे प्रश्न पर आएंगे। तो कह रहा है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय बताए। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, घर्षण के लाभ तथा हानियाँ बताए। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, 5वां प्रश्न, कृत्रिम उपग्रहों के 4 अनुप्रयोग लिखिए। तो मैं यहाँ से आप लोग को कुछ प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ, तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। आयोडीन के उपयोग बताइए। आयोडीन की सहायता से हमारा शरीर चलता है, यहाँ पर इसको आयोडीन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। उसके बाद यहाँ से दूसरा प्रश्न कह रहा है, व्यायाम क्यों करना जरूरी है। व्यायाम हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। वनोन्मूलन के क्या क्या कारण है। तो वनोन्मूलन का कारण हमारा बढ़ती हुई जनसंख्या और यहाँ से जमीन की उपयोगिता है। उसके बाद दाब की परिभाषा बताइए। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तारा जो हमारे टिमटिमाते हैं, आप लोग को अपने सभी का परिभाषा अपने मन से बना लेना होगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। और जो भी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं उसको आप लोग अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा और ऐसा ही पेपर लेके आऊँगा। तो चलिए मैं मिलूँगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।